अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़हर मलिक। इस वक्त कोरोना की वजह से जो सबसे बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं वो तलबा व तालिबात को आ रही हैं, जिनका साल जो है वो ज़ाया होने को है। अगर कोई एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं बनता या कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का कोई प्रॉपर मेथड इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, क्योंकि क्लासेस तो हो नहीं रही, तो उस वक्त तक ये जो साल ज़ाया होने का ख़दशा है वो बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो इस वक्त घरों में बैठे हैं। तो सबसे पहले स्टेप इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी ने उठाया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आपके लिए जाएंगे। ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि तलबा व तालिबात घरों में बैठ के ऑनलाइन जो है अपना पेपर देंगे, और वो भी स्पेशली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब घरों से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप प्राइवेट हैं या रेगुलर हैं, किसी कॉलेज से एफिलिएट हैं, गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट का है, तो अब से एक हफ़्ते के अंदर अंदर वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा होगी। आपको अलॉटमेंट किया जाएगा एक रोल नंबर, और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को घरों पे यानी नेट की अवेलेबिलिटी आपकी लाजमी होनी चाहिए। लैपटॉप या जो डेस्कटॉप सिस्टम होता है वो भी लाजमी होना चाहिए। ये पहले से ही अरेंज कर लें। तकरीबन आपको 1.5 मंथ का जो है वो गैप दिया जाएगा ग्रेजुएशन की क्लासेस का, और बीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इंशाल्लाह 15 जून से शुरू होंगे, और उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में ही बीकॉम वालों का नंबर आ जाएगा, और अगस्त में जाके जो एलएलबी जो कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन तो प्रॉपर आपका कॉलेज करेगा जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो इशू है कि जो थ्योरेटिकल आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तैयारी अब तक सिर्फ सवाल के हिसाब से की हुई है। जैसे मैं बीए की बात करूं, बीए में जिन्होंने सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनके तो 4 से 5 सवाल आते हैं। उन्होंने अपना एक माइंड सेट किया हुआ था, 2 साल की तैयारी की हुई थी, लेकिन जैसे ही आप उनको कन्वर्ट करेंगे एमसीक्यूज़ के अंदर तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उसके लिए एक बेहतरीन जो फार्मूला है वो क्या है, कि आपने अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखें, आपके पास अभी सिर्फ 1 माह आप जहन में रख लें। 1.5 माह का वैसे टाइम है, लेकिन आप 1 मंथ माइंड में रख लें। इस 1 मंथ के अंदर आपने तमाम सब्जेक्ट्स को एक नए तरीके से तैयार करना है। मल्टीपल क्वेश्चंस जो है आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन। इसका तरीकाकार ये होता है, अगर आपने कभी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का कभी इनिशियल टेस्ट दिया हो ना, यानी आपको सिस्टम पे बिठाया जाता है। एमसीक्यूज़ जो है कुछ सेकंड्स के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो 50 सेकंड पर एमसीक्यूज़ टाइम रखा है, यानी 50 सेकंड के लिए डेस्कटॉप पे आपका सवाल आएगा और नीचे ऑप्शन दिए होंगे और आपने सोच के उसका जवाब देना है। और जो इनिशियल टेस्ट होता है ना डिफेंस फोर्सेस का, उसमें आपको ओवरऑल टाइम दिया जाता है, यानी 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, 50 हैं एमसीक्यूज़। अगर आप एक नहीं आ रहा समझ, उसको स्किप कर रहे हैं, तो वो आपका बॉटम में सेव हो जाता है, यानी आप फर्दर बाकी करके उनको भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज होगी, यानी आपके पास टोटल 50 सेकंड होंगे एक एमसीक्यू को करने के लिए, उसी में ही आपने जवाब देना है। और इन्होंने डिसाइड ये किया है कि एक इन्विजिलेटर होगा जो मॉनिटर करेगा, एक थ्रू सॉफ्टवेयर, एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, वो इन्विजिलेट करेगा। 25-25 लड़का और लड़कियों के जो ग्रुप्स बनेंगे, यानी आपके पास जो पेपर आएगा वो सिर्फ आपका होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इकट्ठे बैठ के कर लें। आप जो पेपर अटैम्प्ट करेंगे वो अपने घर से बैठ के ही पेपर अटैम्प्ट करेंगे। उसके लिए जब आपका एग्ज़ाम आएगा, यानी जब आपको बाकायदा रोल नंबर, आपको पासवर्ड और की दी जाएगी उस बाकायदा सॉफ्टवेयर की, आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक को आप खोलेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे तो आप अलाइन हो जाएंगे उस सिस्टम के साथ, और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। जो एग्ज़ाम होगा, अपना नाम, रोल नंबर, वो ऑनलाइन ही होगा सारा। अगर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है नेवी, एयरफोर्स या आर्मी का, और उन्होंने इनिशियल टेस्ट दिए, इनिशियल टेस्ट उनके डेस्कटॉप पे ही होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं अगर आप सेंटर में जाते हैं, लेकिन होते इकट्ठे हैं, यानी एक ही रूम में बिठाया जाता है। हर स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को एक सिस्टम दिया जाता है, उसके ऊपर टेस्ट आते रहते हैं और आप प्रोसीड करते रहते हैं, यानी जो पास हो जाता है आप नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो इसमें भी 100 एमसीक्यूज़ या इसमें से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारी इतलात हैं, जो मेरी इतलात हैं, उसमें यह है कि आपको सिर्फ 100 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। पासिंग रेट अभी डिसाइड कर रहे हैं वो इसी, अभी क्योंकि वर्क इस पे जारी है, मई यानी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपको वेबसाइट पे एक सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा इसका। अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा। आपको कॉलेजेस जहां आप पढ़ते हैं वहां से भी आपको हिदायत दी जाएंगी जो आपके मुतालिका टीचर्स होंगे। लेकिन आप अगर सोशल साइंसेज से हैं
तो आप MCQs में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जैसे सहाफ़त मैं पढ़ाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है, तो BA के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया भी है। यानी अगर फॉर एग्जांपल तरीक़ा तबात का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई ऐसे स्टेटमेंट दी जाएगी और नीचे लिखा जाएगा कि ये कौन सा तरीक़ा तबात है, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना होगा। यानी वर्बल कम्युनिकेशन की तारीफ दी जा सकती है, ऊपर इंट्रापर्सनल की दी जा सकती है कम्युनिकेशन की, मफाद आमा की डेफिनेशन दी जा सकती है, और नीचे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स जो हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखे जाते हैं, यानी कब से उनकी ब्रॉडकास्टिंग हुई, कब स्टार्ट हुए, कब पब्लिकेशंस हुई, मुख्तलिफ एराज जो है वो चेंज हुए, उसके ईयर्स आपने MCQs में आपको आ सकते हैं। आसान सा तरीका है एक, इसके लिए आप बेहतर है कि चैप्टर बाय चैप्टर, यानी सब्जेक्ट कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो उसके चैप्टर के अकॉर्डिंगली आप एक प्लान, जो साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं आप भी उस हिसाब से चैप्टर बाय चैप्टर, आपके ज़्यादातर तो MCQs बने भी होते हैं, बाज़ औक़ात आप देख सकते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन में से कभी कभी ऐसा होता है क्लास में कुछ चीज़ें टीचर्स जो हैं वो अंडरलाइन करवा देते हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी डेफिनेशन है किसी चीज़ की, तो डेफिनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। किसी भी चीज़ की जो डेफिनेशंस हैं, अगर उसकी टाइप्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, करैक्टरिस्टिक हैं किसी चीज़ के उनको ज़्यादा देखें, उसमें से MCQs जो है वो ज़्यादा बनते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ है उसके MCQs ज़्यादा बनते हैं। साथ साथ जैसे सहाफ़त की मैंने बात की है, सहाफ़त के हवाले से बहुत सारे MCQs आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आपने रिलेट करने हैं सिर्फ वो MCQs लेने हैं जो आपके सब्जेक्ट यानी आपकी आउटलाइन सिलेबस से ही मिलते जुलते हैं, उससे आउट जो है आपने नहीं जाना। और इसी तरह साइंसेस के जो जैसे बॉटनी के हैं, ज़ूलॉजी के हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो भी नेट से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। MCQ सिर्फ आप डाउनलोड करें, एक कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं ना बहुत सारा थ्योरेटिकल में, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, मवाद होता है, आप बातों को जोड़ के लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास MCQs हों और वो भी जब डेस्कटॉप पे आप ऑनलाइन कर रहे हों तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और पाकिस्तान में ये पहली बार अप्लाई किया जा रहा है स्पेशल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों के लिए होगी, लेकिन इसको नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में नामुमकिन नहीं होती। और इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान में कोई और तरीका भी नहीं है कि ऑनलाइन पेपर्स, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आपका साल ज़ाया हो जाएगा। हाँ, इसके लिए एक और तरीक़ाकार मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर आपके नेट पे मौजूद हैं जहां आप ऑनलाइन MCQ सब्जेक्ट वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी तैयारी के लिए। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स मौजूद हैं कुछ जिसके ऊपर आप ऑनलाइन MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी उस पर टाइम गिवन होता है। आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से आप उसकी प्रैक्टिस करें कि आप कितने सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको अपने पेपर्स अटैम्प्ट करने के लिए सिर्फ 50 सेकंड दिए जाएंगे एक MCQs के लिए। यानी आंसर आपके सामने रहेगा और उसके बाद आप प्रोसीड कर जाएंगे, यानी अगला क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर उसको रिपीट आप नहीं कर सकेंगे। यानी आपका इसमें चीटिंग का भी सीन जो है नहीं बन सकता, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस चैप्टर से कौन सा MCQs आपके सामने आ गया है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको पहले से ही सैंपल दिया जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट पेपर्स तो आपको नहीं मालूम होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि तैयारी करें। आप घरों में होंगे, अपने MCQs ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि निकाल के पहले से ही लिख लें। आपके मुतालिका जो कॉलेजेस हैं वो या जो आपके टीचर्स हैं वो भी आपको रहनुमाई इस मुतालिका सब्जेक्ट के हवाले से अच्छी तरह दे सकते हैं, लेकिन आपने तैयारी जो करनी है वो खुद करनी है। अपना सब्जेक्ट लें, एक एक पेपर को लें और उसमें से जितने MCQs या आपके हिसाब से अगर कोई फिलिंग द ब्लैंक्स भी बनती हैं, यानी खाली जगह पूरी करें, वो भी बनती है तो भी आप निकाल लें। उसको बाकायदा ऑप्शंस के साथ उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। 50 की आपकी लिमिट है तो उसमें से आप 75 तक लेके जाएं उस फिगर को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके। तो इस मामले में परेशान नहीं होना। नेट के ऊपर बहुत सारा मवाद मौजूद है। नेट पे ऑनलाइन आप MCQs के टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। मसाइल बताऊँ इसमें क्या पेश आ सकते हैं। पहला मैंने आपको मसला बताया कि इसमें आपको नेट का इशू हो सकता है, वो आपका लॉस कर सकता है। इसलिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपके पास नेट जो है वो हेल्दी हो, पैकेज फुल हो। दूसरा, लैपटॉप इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग, इसका इशू आ सकता है। डेस्कटॉप तो ऑफ हो जाता है, इसलिए हो सकता है लाइट चली जाए तो डेस्कटॉप की बजाय लैपटॉप होगा। लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है तो उसमें आपके पास ऑप्शन अच्छा हो सकता है। तीसरे नंबर पे एक पहली दफ़ा जब कोई पेपर अटैम्प्ट कर रहा हो वो भी इस तरह, तो उसके लिए लिटरेसी यानी उस कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं है,
हो सकता है सोशल साइंसेज के कई ऐसे तलबा और तालिबात हों जिनकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो, वो कंप्यूटर को या नेट को इस तरह अच्छी तरह ना डील कर सकते हो, या फर्स्ट टाइम होगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक प्रेशर होगा कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे अप्लाई करूँगा, कैसे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसका सोल्यूशन आसान सा है। एक तो मैंने आपको कहा है लैपटॉप कोशिश करें वो जिसकी बैटरी ख़राब ना हो, वो अपने पास होना चाहिए। आपके पास नेट जो है आपको बेहतर पता है, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ जो नेट अच्छा आता है वो लगवाएं, उस टाइम आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आप पहले से ही अभी से ही ऑनलाइन MCQs की प्रैक्टिस शुरू कर दें ताकि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अप्लाई करने की, जो सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इसके साथ साथ आपको कॉलेजेस और आपके जो मुतल्लिका टीचर्स हैं वो भी रहनुमाई देते रहेंगे। इस हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो यहाँ कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। और इसके साथ साथ मेरा सोशल मीडिया भी यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और देखते रहिए खबरज़ाद। मैं हूँ मज़हर मलिक, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।